हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 1800 पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, इनमें 1300 हो चुके ठीक, 22 की जा चुकी है जान। अनलॉकडाउन पर कागज पर ही बंदी, लेकिन वास्तविक रूप में शिक्षण संस्थान और मॉल छोड़ हर काम है चालू। चल रही बसें, खुल रही सभी दुकानें। उतर गया बाढ़ का पीला पानी, छोड़ गया बदबूदार काला पानी। नहीं हुए उपाय तो सारांश से फैलेगी महामारी। बाढ़ पीड़ितों के राहत की मांग जोरों पर, तो शहरी बाढ़ पीड़ितों के खाते में आनी शुरू हो गई राशि। बीमार अधेड़ को मिला सामाजिक और प्रशासनिक सहारा, प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया अस्पताल। राजद पर बिफरे अली अशरफ फातमी, कहा बिना सूचना के मुझे भी निकाला, मेरे बेटे को भी निकाला। राजद की जागीर नहीं है मुस्लिम वोट। और निगम में अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों खेमे में तैयारी। 20 वर्ष पूर्व वर्तमान महापौर के पति पर अविश्वास की याद साझा किया पूर्व पार्षद ने। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोरोना का ग्राफ 1800 के पास पहुंच गया है, जिसमें 1300 संक्रमित मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। हालांकि इस कोरोना से लड़ाई में जो लगातार लड़ाई है, अप्रैल से दरभंगा में शुरू हुआ, उसमें 22 ने अपनी जिंदगी हार ली। 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें दरभंगा के शहर के 11 लोग शामिल। 5 माह में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। संख्या जहां 27 लाख के पार है भारत में, वहीं बिहार में 1 लाख के पार है। दरभंगा में इसकी संख्या 1800 हो गई है। ये अलग बात है कि एक सुकून वाली खबर कि इसमें 1300 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं, कोरोना से जंग जीत चुके हैं। लेकिन इस जंग में 22 लोगों की जान चली गई इस लड़ाई में, जिसमें 11 दरभंगा शहर के हैं। 1800 का आंकड़ा, लगातार बढ़ता ग्राफ। लेकिन सुकून वाली खबर ये कि जो रिकवरी रेट है उसमें बढ़ोतरी और लगातार आत्मबल, आत्ममंथन और कोरोना से लड़ने की चाहत, कोरोना से लड़ने का जज्बा। कोरोना काल 22 मार्च याद कीजिए, जिस समय जनता कर्फ्यू लगा था। 25 मार्च से लॉकडाउन लगा और उसके बाद लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 के बाद अनलॉकडाउन का काउंटिंग शुरू हुआ। अनलॉकडाउन में क्या खुला है, क्या नहीं, क्या वैध है, क्या अवैध, देखने से लगता है कि बड़े एरिया के कारण स्कूल, कॉलेज और मॉल छोड़ के सब कुछ खुला हुआ है। जी हाँ, ये हकीकत है। चलिए हम आपको दिखाते हैं किस तरह बसें चल रही है। ट्रांसपोर्ट सर्विस बंद है, लेकिन बसें चल रही है, ये व्यवस्था है। ऐसे में हम
सरकार को धोखा दे रहे हैं, या अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या कोरोना को धोखा दे रहे हैं? 22 मार्च का जनता कर्फ्यू, 25 मार्च से कोरोना काल का लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और उसके बाद अनलॉकडाउन 1, 2, 3, 4 और 4 मिलकर ये जो 8 की तस्वीर है, ये आज की तस्वीर है। तस्वीरें बता रही है कि क्या बंद है क्या खुला। आपको इसका हिसाब गणित सुलझाना कठिन हो जाएगा। बड़े रूप में होने के कारण शिक्षण संस्थान और मॉल तो दिख रहे हैं, लेकिन बाकी क्या बंद है क्या खुला ये तस्वीरें बताती है। कागज पर ट्रांसपोर्ट बंद है, लेकिन सब कुछ खुला हुआ है। किसे बंद कहें किसे चालू, ये कहना बेमानी होगी। जी हाँ, ये वर्तमान की तस्वीर है, दरभंगा शहर की तस्वीर है। कागज की बात करें तो मुख्य सचिव ने जो आदेश दिया है उसके कारण सभी प्रकार के धार्मिक संस्थान बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे और बसें नहीं चलेंगी, टैक्सी ऑटो निजी गाड़ी चलेगी, लेकिन स्थानीय स्तर पर प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के खुलने के संबंध में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक आदेश देंगे। मीट मछली की दुकानें 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे तक ही खुली रहेगी। दुकानें भी खुली रहेंगी, गाड़ियां निर्धारित रूट पर चलेगी। उन्हें बताना होगा कि किस काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये भीड़ बताती है कि हर काम के लिए हर कोई जा रहा है। कंटेनमेंट जोन की बात छोड़िए, अनलॉकडाउन की बात छोड़िए, लॉकडाउन की बात छोड़िए, कोरोना को यहाँ भूलिए। यहाँ कतारें लगी है, जाम है। सोशल डिस्टेंस में गाड़ियों में भी नहीं, आप अंदर व्यक्ति में कैसे करेंगे। हर गाड़ी भरा पड़ा है, सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। हर चौक चौराहे पर जाम फंस रहा है, ट्रैफिक वाले लगातार मशक्कत कर रहे हैं। जी हाँ, ये वर्तमान की तस्वीर है। ट्रांसपोर्ट सेवा बंद है, लेकिन दरभंगा से पटना जाना हो तो जरा ये तस्वीर देखिए। हमारे एक श्रोता ने इसे अपने कैमरे में कैद किया। दरभंगा बस स्टैंड की ये तस्वीर है। दरभंगा से पटना जाना हो तो ये कागज पर बंद है, लेकिन 500 रुपया दीजिए तो ये चालू है। जी हाँ, दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाना हो, पटना जाना हो तो आप यहां से यात्रा कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर के लिए आपको 200 रुपये के नोट ढीले करने होंगे और पटना के लिए 500 रुपये अदा करने होंगे। जी हाँ, सब कुछ सेटिंग है, सब कुछ चल रहा है। तस्वीरें और वायरल वीडियो, ये कैमरे से ली गई तस्वीरें तो यही बता रही है। आधा से पौने घंटा कटो भाड़ा है कहाँ का पटना जाना 500। हाँ भैया, बस तो जाती है 500 भाड़ा है, 2.5 तिरुपति। लेकिन दुगना देख रहे हैं मामू। यहाँ क्या करेंगे यार, घर से अंदर यहाँ से बांटते 40। मामू पाई लेते होंगे ना, ऐसे थोड़े ना बस लॉकडाउन तक। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कागज पर बंदी और वर्तमान में सब कुछ चालू। कागज पर शिक्षण संस्थानें तो बंद दिखती है, मॉल बड़ा है वो भी बंद दिखता है, लेकिन मंदिर मस्जिद बंद है और अंदर में भजन कीर्तन चालू है, शादी समारोह भी है, भोज भात में भी लोग शरीक हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना से लोग बच रहे हैं तो ऊपर वाले के भरोसे या अपनी इम्यूनिटी के भरोसे। जी हाँ, ये वर्तमान की तस्वीर है। या तो सरकार गलत है या हम गलत है। इसी आकलन में उधेड़बुन कि हम तो लगातार 5 माह तक कोरोना का सम्मान करते हुए, उसे साइड देते हुए अपने घरों में कैद है, लेकिन सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाते हुए लोग उससे लगातार हटखेलियां कर रहे हैं। कौन गलत कौन सही, उसे उधेड़बुन में फंसा है और फंस गया है वो 22 परिवार जिसने अपने एक सदस्य को खो दिया है। फंसा हुआ है वो 1800 परिवार जिसमें 1300 लोगों ने 2 हफ्ते की जंग देखकर लगातार दिन रात मौत को देखा है। फंसा हुआ है वो परिवार दरभंगा का जो 500 कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। ये कोरोना काल की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बुधवार को सरकारी कार्यालय पोस्ट ऑफिस में किस तरह से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाकर कोरोना को एक तरह से चेतावनी दी जा रही है। ये सही है या गलत? आखिर ये जो कोरोना का लॉकडाउन है, हम गलत कर रहे हैं या सही? चाहे आप सब्जी बाजार देख लीजिए, चाहे आप सरकारी संस्थान में देख लीजिए, कहीं भोज भात और समारोह देख लीजिए, तो जब मंदिर बंद है, मस्जिद बंद है,
और लॉकडाउन अनलॉकडाउन की बात हो रही है, 1-2 मीटर दूरी रहने की बात हो रही है, हर चेहरे पर मास्क की बात हो रही है। ऐसे में कौन गलत कौन सही? कोरोना को लेकर और मुहर्रम त्योहार, गणेश पूजन इत्यादि को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई। लॉकडाउन 4 और वर्तमान आने वाले मुहर्रम एवं गणेश चतुर्थी को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव बिहार दीपक कुमार ने लॉकडाउन के संदर्भ में मुहर्रम गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर जिलाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ ऑनलाइन बैठक की। बताया गया कि स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे 6 सितंबर तक, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे। एक शॉपिंग मॉल खुला था दरभंगा में, उस पर मुकदमा दर्ज कर उसके मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी धार्मिक संस्थान आम आदमी के लिए बंद रहेंगे। पुजारी और मौलवी ही मंदिर और मस्जिद में जाएंगे। धार्मिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा और इस 6 सितंबर के दरमियान 2 धार्मिक आयोजन बड़े हैं, जिसमें एक मुहर्रम, दूसरा गणेश पूजन, चौचंद इत्यादि। चौचंद और तीज तो घर में है, लेकिन गणेश पूजन की पंडालें सस्ती थी और मुहर्रम में दरभंगा का अभूतपूर्व मुहर्रम लाखों लोग जमा होते थे। लेकिन इन सब पर जो आदेश आया है उसके अनुसार स्कूल कॉलेज शॉपिंग मॉल छोड़कर मुहर्रम का जो अखाड़ा है वह नहीं निकलेगा। इस संदर्भ में मुहर्रम पर्व को लेकर बताया गया कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड से बातचीत के बाद सहमति बनी कि बिहार में कहीं भी ताजिया का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, न ही अखाड़ा निकलेगा और न ही सार्वजनिक स्थलों पर शस्त्र प्रदर्शन किया जाएगा। कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर ताजिया नहीं रखा जाएगा। ताजिया के ऊपर चढ़ाए जाने वाले फूल या चढ़ावा को एक जगह एकत्रित करके गाड़ी से करबला तक ले जाकर चढ़ाया जाएगा। इमामबाड़े की साफ सफाई होगी। किसी भी अखाड़े को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। बाजा डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर मूर्ति प्रतिमा की स्थापना नहीं होगी और कहीं भी पंडाल इत्यादि नहीं सजेगा, बाजा इत्यादि नहीं बजेगा। कोई भी लाइसेंस इस संदर्भ में ध्वनि विस्तारक यंत्र का नहीं दिया जाएगा। बिहार पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने उपरोक्त बात को दोहराते हुए सभी आईजी, एसएसपी को संबोधित करते हुए कहा कि अपने सभी पदाधिकारियों को संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए लगातार निर्देश दे। नाइट कर्फ्यू में सख्ती बरती जाएगी। मुहर्रम के अवसर पर जुलूस नहीं निकलेगा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक स्थल पर प्रतिमा स्थापित नहीं होगी। यह सभी थाना को निर्देश दिया जाए। अनुमंडल, जिला और थाना स्तर पर शांति समिति, पूजा समिति की बैठक कर ली जाए तथा दोनों समुदाय के प्रतिनिधियों से वार्ता कर ली जाए। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वाले, खासकर सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाए। कोई अफवाह फैलाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक को अपर मुख्य सचिव अमृत सुभानी एवं आईजी नैयर हसनैन खान ने भी संबोधित किया। इस बैठक में दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबड़े को मुख्य सचिव ने कहा कि यह आदेश स्पष्ट है, इसे पूरी संवेदनशीलता के साथ लागू कराई जाए। पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार ने कहा कि सभी स्तर पर शांति समिति को सक्रिय किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने कहा कि जिले के सभी स्थलों पर नजर रखी जा रही है। मालूम रहे कि 6 बजे सुबह से 10 बजे तक सब्जी, मीट, मछली की दुकान खोलने का आदेश है और जो अन्य दुकान है वे शाम 6 बजे तक खोलने की बात है। ऐसे में बहुत सारे जो नियम कानून है वे पेचीदगी से भरे हैं। ट्रांसपोर्ट सेवा बंद है, लेकिन कहाँ क्या चालू है वह सब दिखता है। कार्रवाई तो हो रही है कागजी खाना पूरी के लिए, लेकिन कोरोना का ग्राफ भी बढ़ रहा है। ऐसे में जो परिवार संक्रमित हो रहे हैं, गाज उसी पर गिर रही है। कोरोना का कोराम वे ही समझ रहे हैं, बाकी बेफिक्र से जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, कोरोना टक्कर मार दे, यह सही हो गलत हो ये वक्त ही बताएगा। कोरोना पर निर्भर है, आप पर नहीं, जो अपनी जिंदगी का दांव इस सड़क पर भीड़ भाड़े इलाके में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाकर बना रहे हैं, दे रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़ की धार काफी कमी है। जो शहर के किनारे नदी है 3 फीट कमी है। 8 दिनों में कई इलाके, मोहल्ले, वार्डों से पानी निकल गया। पीला पानी वापस नदी की पेट में चला गया, लेकिन जो काला पानी बचा है उसका क्या करें। जी हाँ,
बहुत खराब स्थिति है, सरांध आने लगी है, महामारी की आशंका अगर इस पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो। 20 दिनों से बाढ़ का पानी लगातार नदी के इस पार आया, कहीं रिसाव से आया, कहीं नाले से आया, कहीं स्लुइस गेट से आया और पीला पानी घर के दरवाजे से लेकर गलियों और सड़कों तक पसर गया। लेकिन अब नदी की पेट में पानी जा चुका है। 8 दिन में 3 फीट नदी कमी है। ऐसे में पीला पानी जाकर अब उसका रूप काला पानी ले रहा है, जिसमें बदबू आ रही है, सरांध है और महामारी का बीज है। समय रहते इसका उपाय नहीं किया गया और इस पर ब्लीचिंग इत्यादि छोड़कर छिड़काव नहीं किया गया तो कोरोना काल में महामारी फैले, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं 4 वार्ड 5 वार्ड की, लेकिन आप चले जाइए एकमी से लेकर मब्बी तक तो लगातार ऐसी ही तस्वीर होगी। वार्ड नंबर 1 जो नदी किनारे है, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, 8 और 9 और 23 में तो अभी भी पानी है। नदी लगातार अटखेलियां करके पानी सड़क का और सड़क का पानी नदी में आ जा रहा है। लेकिन उसके बाद बात करें तो 10 में तो पानी निकल गया है, लेकिन उसके बाद वार्ड नंबर 21 में, वार्ड नंबर 22 में, वार्ड नंबर 24 में, वार्ड नंबर 25 और 29 में तो लगातार पानी का डेरा ही रहता है। ये अलग बात है कि उसे बाढ़ प्रभावित घोषित नहीं किया गया है, जिसकी आवाज़ें उठ रही है। उसके बाद वार्ड नंबर 30 में, वार्ड नंबर 31, वार्ड नंबर 32 में, वार्ड नंबर 38 में, वार्ड नंबर 39 में, जहां बाढ़ का पानी भी सरकारी फाइल में और वास्तविक में उतरा, वहां भी अब नदी का पानी पीले के जगह काला पानी में बदल गया है, अपना अवशेष छोड़ गया है, महामारी का बीज बो दिया है। ऐसी परिस्थिति में इस बदलते रंग में समय रहते अगर काम का स्वरूप न बदला, नगर निगम के काम का रवैया न बदला तो यह बीमारी में बदल जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लगातार दरभंगा नगर निगम के दावे और वादे के बीच बाढ़ के बीच सिसकता सिस्टम और उससे जूझता सिस्टम और उसके बाद हाँफता सिस्टम यह बता रहा है कि पूरे साल कहीं ना कहीं मुकम्मल तैयारी नहीं की गई। कोरोना काल ने उसमें दोहरी मार दी और ऐसे में कोरोना से लड़ाई में सिस्टम स्वाभाविक है कि कुछ चरमराया, ध्वस्त हुआ, लेकिन ये लड़ाई जिंदगी का जंग, जिंदगी के संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए हमें सचेत रहना होगा। कोरोना से भी बचना है और इस महामारी से बचना है। जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए बहुत सुरक्षित रूप में जीवन को बचाना है। ये वार्ड नंबर 4 का क्षेत्र है और ये पानी बाढ़ और बरसात दोनों का पानी है। पानी सर के कीड़ा फर गया है। इस तरह से कोई पानी का कोई निकासी नहीं है, ना नगर निगम के द्वारा कोई ध्यान दिया रहा है, ना वार्ड पार्षद के द्वारा कोई ध्यान जा रहा है और पानी इस तरह बदबू कर रहा है कि महामारी फैलने की संभावना है। लगातार लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश, कमजोर कड़ी के रूप में पार्षद, उस पर भड़ास निकालते लोग, लेकिन पार्षद का ठीक रहा नगर निगम पर, नगर निगम का ठीक रहा सिस्टम पर और एक दूसरे के पाले में डालते गेंद के बीच पीसती जनता, संघर्ष करती जनता। बाढ़ पीड़ितों के खाते में राहत राशि अविलंब भेजने व अनुश्रवण सूची भेजने की अब जारी मांग, अफसरशाही व आंदोलनकारियों पर किए गए मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर भाकपा माले द्वारा प्रदर्शन सह धरना दिया गया बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर। लगातार मांग हो रही। बाढ़ का पानी उतरने के बाद राजनीति की धार उफान पर और ऐसे में भाकपा माले ने प्रदर्शन किया बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पर कि पूरे पीड़ितों को राहत दी जाए और इसमें मनमानी और चुनिंदा लोगों को न किया जाए। राहत सभी को चाहिए और इसी के तहत प्रदर्शन। दूसरी ओर दरभंगा शहर के बाढ़ पीड़ितों के खाते में भी राशि मिलनी शुरू हो गई। मंगलवार से यह राशि शुरू हुई है और लगातार धीरे धीरे बाढ़ पीड़ितों के खाते में राशि आ रही है, ये सूचना है। लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ले में भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई, साथ ही एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ले से भारी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद की गई, साथ ही एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि मदारपुर मोहल्ले में लालू शाह के घर में शराब की खेप उतारी गई है। लहरियासराय थाने के प्रभारी शैलेश कुमार
पूजा कुमारी मौसम प्रीति पाल ने छापामारी कर अमर शाह के घर से 113 बोतल इंपीरियल ब्लू 9 बोतल मैकडॉवेल शराब बरामद किया। मौके से मदारपुर मोहल्ले के रहने वाले विशाल कुमार जो उमाकांत शाह का पुत्र है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं स्वर्गीय सुंदर शाह के पुत्र लालू शाह और नाका नंबर 6 रहमगंज के रहने वाले उमर शाह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। थाना अध्यक्ष HN सिंह ने बताया कि अवैध शराब कारोबारी शराब कहां से लाते हैं इसकी तहकीकात की जा रही है। वहीं विशाल कुमार को कोरोना वायरस जांच करवाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छापेमारी के क्रम में लालू शाह के घर से विदेशी शराब बरामद हुआ है। विशाल कुमार को गिरफ्तारी की गई। कितना शराब बरामद हुआ? 85 लीटर। बाकी अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 1800 पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, इनमें 1300 हो चुके ठीक, 22 की जा चुकी है जान। अनलॉकडाउन पर कागज पर ही बंदी, लेकिन वास्तविक रूप में शिक्षण संस्थान और मॉल छोड़ हर काम है चालू। चल रही बसें, खुल रही सभी दुकानें। उतर गया बाढ़ का पीला पानी, छोड़ गया बदबूदार काला पानी। नहीं हुए उपाय तो सरान से फैलेगी महामारी। बाढ़ पीड़ितों के राहत की मांग जोरों पर, तो शहरी बाढ़ पीड़ितों के खाते में आनी शुरू हो गई राशि। बीमार अधेड़ को मिला सामाजिक और प्रशासनिक सहारा, प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया अस्पताल। राजद पर बिफरे अली अशरफ फातमी, कहा बिना सूचना के मुझे भी निकाला, मेरे बेटे को भी निकाला। राजद की जागीर नहीं है मुस्लिम वोट। और निगम में अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों खेमे में तैयारी। 20 वर्ष पूर्व वर्तमान महापौर के पति पर अविश्वास की याद साझा किया पूर्व पार्षद ने। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ नहीं खबर। दरभंगा फोटोग्राफर एसोसिएशन के बैनर तले 181वां विश्व फोटोग्राफी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर केक काटा गया और सभी फोटोग्राफर एक दूसरे के केक खिलाकर इस आयोजन का आनंद उठाएं। कार्यक्रम में वरिष्ठ फोटोग्राफर राकेश कुमार राजू एवं युवा फोटोग्राफर राज कश्यप सहित एसोसिएशन के मोहन कुमार, मुकेश कुमार सिंह, नसीम अहमद, विकी कुमार, राहुल कुमार, प्रेम कुमार, मुकेश भंडारी, गोविंद कुमार, अखिलेश कुमार, सुरेश भंडारी, अनिल कुमार, मनोज कुमार, मुन्ना कुमार सहित अन्य फोटोग्राफर मौजूद थे। इसके साथ ही आयोजन के प्रथम चरण में दोपहर में संगठन के सचिव अशोक यादव के निजी आवास पर रानीपुर में वृक्ष लगाए गए, जो पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस महामारी में पर्यावरण की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के अंत में संगठन के अध्यक्ष शशि कुमार नीलू ने सभी फोटोग्राफर को धन्यवाद ज्ञापन किया। पार्टी के नवनियुक्त विभिन्न कोषांगों के संगठन पर संगीता शाह ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नवनियुक्त पार्टी कार्यकर्ता इस प्रकार हैं: जिला सह संयोजक आनंद चौधरी, जिला सह संयोजक न्यूटन कुमार देव, जिला सह संयोजक गौरी पासवान, जिला कोषाध्यक्ष विवेक झा, अमरनाथ गुप्ता, जिला प्रवक्ता मणिकांत मिश्रा, पवन सांडिले, जिला मीडिया प्रभारी अमीरी विद्यार्थी अमित झा, जिला आईटी सेल प्रभारी सतेश शाह, नितिन कुमार दत्ता, जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास झा, मुकेश महाराज, जिला युवा पदाधिकारी कुमार मंगलम, नवीन सिन्हा, कुमार रोशन, जिला कार्यालय प्रभारी बबलू कुमार दास और शालिनी झा।
क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट को 22 जनवरी 1915 में हरियाणा के पानीपत में शुरुआत किए थे और इसके तहत इन्होंने यही कार्यक्रम की योजनाएं बनाई हैं जिससे हम बेटों के बराबरी में बेटियों को ला सकें। 2015 में जहां बेटियों की औसत कम थी, वहीं आज 2020 में बेटियों की औसत संख्या काफ़ी बढ़ी है और मैं अपने साथ जिला टीम के सह संयोजक आनंद चौधरी जी, जिला टीम के सह संयोजक न्यूटन कुमार देव जी, जिला टीम की सह संयोजक श्रीमती गौरी पासवान जी, इन सभी से आग्रह करती हूँ कि वो इस योजना में बढ़ चढ़कर कार्य करें और इस योजना को फलीभूत करें। मैं संगीता शाह, भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जिला अध्यक्ष, धन्यवाद। बीमार एवं असहाय व्यक्ति को मिला सामाजिक सरोकार से जुड़े लोगों का साथ और जिला प्रशासन का साथ। जी हाँ, एक अज्ञात व्यक्ति बीमार स्थिति में रेडियो स्टेशन के पास पड़ा हुआ था। किसी सामाजिक व्यक्ति ने जिलाधिकारी को सूचना दी, उसके बाद जिला पदाधिकारी ने सामाजिक सरोकार से जुड़े सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। कई लोग आए उसकी मदद करने के लिए। उसका इलाज, प्राथमिक उपचार कर उसे एम्बुलेंस बुलाकर भर्ती कराया गया। समाज कल्याण विभाग के कर्मी भी वहां मौजूद रहे। काफी आनाकानी के बाद अस्पताल प्रशासन ने 3 घंटे बाद अंततः जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद उसे भर्ती किया। एक तो कोरोना काल, उस पर से बीमारी। जी हाँ, ये असहाय लगातार रेडियो स्टेशन के पास 1 सप्ताह से पड़ा है। पैर में गहरा जख्म होने जाने के कारण चलने से मजबूर हो गया। बताया जाता है कि कई महीनों से यह स्टेशन के आसपास लोगों से खाना पानी मांग कर खा रहा था, लेकिन पैर के घाव ने जब गंभीरता दिखाया तो उसने चलना छोड़ दिया और रेडियो स्टेशन के पास पड़ा रहा। किसी सामाजिक सरोकार के व्यक्ति ने पानी दिया, खाना दिया और साथ साथ सूचना दिया जिला पदाधिकारी को। जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने सोशल मीडिया पर सरोकार रखने वाले लोगों के बीच ये सूचना दी। उसके उपरांत कई लोग पहुंचे उसकी मदद के लिए। सुबह उसके पैर में जख्म था और उसका प्रारंभिक इलाज किया गया, उसकी साफ सफाई की गई। कोरोना के कारण कई लोग उसके नज़दीक आ नहीं रहे थे। ऐसी परिस्थिति में सोशल डिस्टेंस के सहारे किट लगाकर उसे अशोक श्रीवास्तव ने उसका ड्रेसिंग किया। सीताराम सहनी, आदित्य तिवारी, मोहम्मद उमर इत्यादि ने इसमें सहयोग किया। उसके बाद उसे जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की पहल पर भेजे गए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। वहां सामाजिक कार्यकर्ता उज्जवल कुमार, मोहम्मद उमर और समाज कल्याण विभाग के एक प्रतिनिधि गए। घंटों उन्हें मशक्कत कराया गया। कागजी फॉर्मेलिटी निभाने के बाद इलाज कर वापस भेजने की बात की गई। इसके बाद जिला पदाधिकारी को सूचना दी गई और अंततः उनकी पहल पर उसे भर्ती किया गया। बहरहाल कहीं न कहीं से एक संवाद, जिसका कोई नहीं उसका तो ईश्वर है, भगवान है, खुदा है। नगर निगम में 24 पार्षदों ने महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर अविश्वास प्रस्ताव लगाया है। दोनों खेमा महापौर के विरोध और पक्ष में जुट गया है। एक पखवाड़े में इस पर निर्णय होना है कि महापौर की कुर्सी रहेगी या वे अपदस्थ होगी। कई वर्ष पहले वर्तमान महापौर बैजंती देवी खेड़िया के पति ओम प्रकाश खेड़िया महापौर थे, उन पर भी अविश्वास लगा था। इस याद को साझा किया तत्कालीन पार्षद मदन राय। महापौर बैजंती देवी खेड़िया पर सोमवार को अंततः विश्वास प्रस्ताव लगा। 47 पार्षद वर्तमान में हैं। आधे दर्जन से अधिक पार्षदों ने अविश्वास लगा दिया है। 24 पार्षदों का हस्ताक्षरित ज्ञापन मिलने के बाद नगर निगम प्रशासन में हड़कंप है। महापौर की कुर्सी जाएगी या रहेगी या तो एक पखवाड़े में पता चलेगा, लेकिन दोनों खेमा अपनी अपनी तैयारी में जुट गए।
जहां एक और महापौर बैजंती देवी खेड़िया अपनी टीम के सहारे अपने कार्य और अपनी शक्ति का एहसास समर्थक पार्षदों को गिना रहे हैं, वहीं अविश्वास लगाने वाले पार्षद और संख्या जुटाने के लिए लगातार अपने गुट को तोड़ने देना तो दूर दूसरे से जोड़ना चाह रहे हैं। ऐसे में बैठक और कानूनी दौर का लगातार सिलसिला जारी है। सूत्र के अनुसार गुरुवार को दोनों पक्ष की ओर से बैठक होगी। बैठक में अपने अपने खेमे के पार्षदों को बुलाया गया है। रणनीति तय होगी। महापौर की कुर्सी किस तरह गिरानी है, किस तरह बचानी है, इस पर निर्णय होगा। बहरहाल अविश्वास का यह दौर 2 साल बाद ही होना था, लेकिन 3 साल 2 महीने बाद लगा है। देखना है महापौर बैजंती देवी खेड़िया क्या करती है। ऐसे में लगातार 2 दशक से उनके पति ओम प्रकाश खेड़िया, जो 1991 से लेकर 2007 तक, बीच में अगर 1 वर्ष छोड़ दें तो महापौर के पद पर काबिज रहे, कई बार अविश्वास का सामना किया, कई बार विश्वास मत हासिल किया, लेकिन एक बार वे भी गच्चा खा गए। 1991 से 2002 तक पार्षद रहे मदन प्रसाद राय अपनी याद को इस संदर्भ में साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे उस समय उन्होंने महापौर ओम प्रकाश खेड़िया को अपदस्थ किया था। कोई भी मेयर हो, उनको नियम का अनुपालन करना चाहिए तथा निगम का संचालन नगरपालिका अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत ही करना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि दरभंगा नगर निगम में जो भी महापौर नियम कायदा कानून का धज्जिया उड़ाई, नियम के विपरीत चलने का काम किया, उनको पद से हटना पड़ा। पूर्व में वर्तमान महापौर श्रीमती बैजंती देवी खेड़िया के पति श्री ओम प्रकाश खेड़िया महापौर थे। उनके द्वारा भी दरभंगा नगर निगम में नियमानुसार निगम का संचालन नहीं किया जाता था। महीनों, कई महीनों, साल भर निगम बोर्ड की बैठक आहूत नहीं की जाती थी। तो इससे आजिज होकर दरभंगा नगर निगम के 10 पार्षदों ने, अस्थाई समिति के पार्षदों ने नहीं, निगम बोर्ड के 10 पार्षदों ने तत्कालीन महापौर श्री ओम प्रकाश खेड़िया के विरुद्ध अधियाचना का पत्र डाला। रिक्विजिशन देने के बावजूद भी तत्कालीन महापौर श्री ओम प्रकाश खेड़िया के द्वारा निगम बोर्ड की बैठक आहूत नहीं की गई। तो उस समय के नियम में ऐसा प्रावधान था कि अधियाचना देने वाले पार्षद भी बैठक बुला सकते हैं। तो उस समय 10 पार्षदों ने दरभंगा नगर भवन में निगम बोर्ड की बैठक आहूत की, जिसमें ओम प्रकाश खेड़िया को हटा के अजय कुमार जालान को पार्षद को महापौर निर्वाचित किया गया। 20 साल पहले की याद को साझा करते हुए तत्कालीन पार्षद मदन प्रसाद राय, जो वार्ड नंबर 16, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 8 है, उस पर उन्होंने किस तरह, जब तत्कालीन महापौर ओम प्रकाश खेड़िया ने बैठक नहीं बुलाई थी तो उन्हें अपदस्थ कर अजय कुमार जालान को महापौर बनाया गया था। वर्तमान में अजय कुमार जालान स्थायी समिति के सदस्य हैं। ओम प्रकाश खेड़िया तो पार्षद या महापौर नहीं है, लेकिन परिस्थिति, उनकी पत्नी महापौर है और 20 साल के बाद वही परिस्थिति। लेकिन वक्त बदला, समय बदला। उस समय पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1951 के तहत काम होता था। अभी बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के तहत महापौर पद का चयन या फिर पद मुक्त करने का प्रावधान है। पार्टी से 6 साल के लिए बेटे को निकाले जाने पर बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिना किसी पुरतूतना के मुझे जैसे निकाला, मेरे बेटे को भी साथ किया। मुसलमान वोट और मुसलमान राजद की जागीर नहीं। मुसलमान वोट को राजद अपनी जागीर न समझे। 30 साल तक अपने जिंदगी का आधा वक्त राजद को लगातार सींचने में लगा दिया, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की सेवा में लगा दिया, तब जाकर राजद खड़ा हुआ है। राजद उनकी जागीर नहीं और मुसलमान वोट भी उनकी जागीर नहीं। बड़े तकलीफ में थे मोहम्मद अली अशरफ फातमी, कहा कि बड़े बेइज्जती करके मुझे भी निकाला, मेरे पुत्र को भी निकाला और राजद को और मुसलमान वोट को राजद जागीर समझ रहा है। मनमानी है, पुत्र अगर कुछ करे तो वो माफ है और अगर हम करे तो गुनाह है। यह कैसा इंसाफ है। राजद से जदयू में गए मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने कहा कि उन्होंने यथासंभव सेवा की है। राजद राजनीति कर रहा है, राजनीति तो उन्होंने भी की, लेकिन राजनीति में उन्होंने विकास, विश्वास और सबका सम्मान देखा। लेकिन राजद एक परिवार की पार्टी है और ऐसे में मुसलमान वोट को वो जागीर न समझे। मुझे समझ में नहीं आता है कि 30 साल से जिसकी खिदमत हो उसको किनारे किया और बिला वजह का फराज को भी पार्टी से निकाल दिया, जबकि उसको शोकत, अगर कोई गलती किया तो शोकत तो देता। मैं राजद को बताना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वो किसी का भय दिखा करके मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने का काम ना करे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कभी सन 77 में आप भी वहीं थे, 89 में भी वहीं थे, दिल्ली की सरकार बनी थी और 90 में भी सरकार जब बनी थी आपकी, तो किसी का सहयोग था आपको। मैं दूसरी तरफ एक बात कह देना चाहता हूं कि आप ईमान वालों का इम्तिहान न लें, ईमान वालों को डराने का काम न करें कि डरा करके वोट लें, ये जाएंगे कहां, ये गलतफहमी में न रहें। ईमान वाले न तो फिरौन से डरे, ईमान वाले न तो सिकंदर से डरे, ईमान वाले न तो चंगेज खां से डरे, ईमान वाले हिटलर से भी नहीं डरे। तो हिंदुस्तान में भी ईमान वाले किसी से डरने वाले नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जिला कांग्रेस के प्रभारी कृपानाथ पाठक दरभंगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह जिला कांग्रेस के प्रभारी कृपानाथ पाठक दरभंगा पहुंचे। जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलकर फीडबैक लिया कि ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि बिहार की जितने भी जिला है, जितने सीनियर जो इसके नेता है, उन तमाम लोगों को एक एक जिला इसको प्रभार भी दिया गया है कि वो जाके वो जाके देखें वो कंसर्न जिला जो है जिम्मेवारी मिली है कि उस जिला में संगठनात्मक स्थिति क्या है, वहाँ डिजिटल मेंबरशिप का क्या हालत है, वहाँ पर में कौन सी समस्या है, जिस समस्या के निदान के लिए अभी तक दूसरे दल जो सरकार में है उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया है, जिसके चलते लोग जूझ रहा है। इसी तरह यह भी दिया है कि हमारा कौन सा ये 10 विधान, जैसे यहाँ 10 विधानसभा है जी, 10 विधानसभा है, उन विधानसभाओं की स्थिति क्या है, चुनाव की स्थिति में क्या हम वहाँ चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ेंगे तो हमारे लिए कौन सा आदमी ऐसे होंगे जो हमारे उचित होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की पुण्यतिथि मनाई गई बहादुरपुर प्रखंड में और कई जगह। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्र की पुण्यतिथि मनाई गई बहादुरपुर प्रखंड के गोविंदपुर में।
उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा के फूल चढ़ाए गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है। उक्त बातें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर ने कही। लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जन जागरण हम लोग कर रहे हैं। इसी अभियान के तहत आज बेनीपुर का दौरा हमने किया और यहाँ सबसे पहले हम हावी भुवार गए, जहाँ के पंचायत समिति हमारे ने आनंद चंद्र झा पप्पू जी हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने 100 बेटियों का गरीब परिवार के जो प्रथम किस्त स्वयं नहीं दे सकते हैं, उनका खाता अपने तरफ से प्रथम किस्त देकर खुलवाने का उन्होंने आश्वासन दिया। उसके बाद मैंने प्रखंड प्रमुख मनोज मिश्रा जी जो बेनीपुर के हैं, उनसे मैंने भेंट की। उन्होंने भी हर बैठक में, पंचायत समिति की उनकी बैठक होती है, अनुश्रवण समिति की होती है, उन्होंने कहा कि जितनी भी हमारी बैठकें होगी उसमें मैं इस अभियान का जन जागरण करूंगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का सुकन्या समृद्धि खाता खुले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। वेतन भुगतान की मांग को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दूसरे दिन भी उपस्थिति दर्ज कर कार्य का बहिष्कार करता रहा। वेतन भुगतान की मांग लेकर मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ दूसरे दिन भी उपस्थिति दर्ज कर कार्य का बहिष्कार किया और धरने पर बैठे रहे। एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 हम कर्मचारी भाई भाई, हम कर्मचारी भाई भाई, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के प्रथम प्रबंध न्यासी प्रोफेसर हेतुकर झा की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन के प्रथम प्रबंध न्यासी प्रोफेसर हेतुकर झा की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर प्रोफेसर हेतुकर झा को स्मरण करते हुए उनके फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। अंतर स्नातक परीक्षा का फॉर्म भरने उमड़ रहे छात्र छात्राओं की भीड़। जी हाँ, ऐसी स्थिति है कोरोना काल में। अंतर स्नातक परीक्षा का फॉर्म भरने उमड़ रहे हैं छात्र और छात्राओं की यह भीड़। इस कोरोना काल में भी छात्र अपने भविष्य के लिए काफ़ी सजग हैं, यह तस्वीर से साफ जाहिर हो रहा। हालांकि महाविद्यालय प्रशासन भी काफ़ी सजग है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क यूज़ करने के लिए विद्यार्थियों को सलाह दी जा रही है कि आप बिना मास्क के फॉर्म भरना भरें, दूरी बनाए रखें और कोरोना महामारी जैसे इस काल से बचें। सीएम कॉलेज है, हम यहाँ के छात्र नेता हैं। मेरा नाम शफी अहमद है। यहाँ से हम चुनाव भी लड़ चुके हैं और यहाँ पर अभी 12th वालों के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म भरा रहा है। जिन लोगों का एग्जाम 2000 परीक्षा समिति द्वारा अंतर स्नातक 2021 की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म भरने के लिए तिथि निर्धारित की गई है। हमारे महाविद्यालय यानी सीएम कॉलेज में 18 तारीख से फॉर्म का वितरण शुरू हुआ है और आज 19 तारीख से लेकर 28 तारीख तक शुल्क के साथ फॉर्म स्वीकार किए जाएंगे। शुल्क सामान्य वर्ग के छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो निर्धारित शुल्क है वो, और कॉलेज का जो बकाया शुल्क है छात्रों के यहाँ, वो सब लेकर के 2230 रुपये लिए जा रहे हैं। जो छात्र आरक्षण कोटि अर्थात SC, ST, EBC में आते हैं, अगर वो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र देते हैं तो 225 रुपये उसके घट जाएंगे। अर्थात आरक्षण कोटि के जो छात्र हैं वो प्रमाण पत्र के आधार पर 2005 रुपया शुल्क देंगे। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। 1800 पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, इनमें 1300 हो चुके ठीक, 22 की जा चुकी है जान। अनलॉकडाउन पर कागज पर ही बंदी, लेकिन वास्तविक रूप में शिक्षण संस्थान और मॉल छोड़ हर काम है चालू। चल रही बसें, खुल रही सभी दुकानें। उतर गया बाढ़ का पीला पानी, छोड़ गया बदबूदार काला पानी। नहीं हुए उपाय तो सरांत से फैलेगी महामारी।
बाढ़ पीड़ितों के राहत की मांग जोरों पर, तो शहरी बाढ़ पीड़ितों के खाते में आनी शुरू हो गई राशि। बीमार अधेड़ को मिला सामाजिक और प्रशासनिक सहारा, प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया अस्पताल। राजद पर बिफरे अली अशरफ फातमी, कहा बिना सूचना के मुझे भी निकाला, मेरे बेटे को भी निकाला, राजद की जागीर नहीं है मुस्लिम वोट। और निगम में अविश्वास प्रस्ताव पर दोनों खेमे में तैयारी, 20 वर्ष पूर्व वर्तमान महापौर के पति पर अविश्वास की याद साझा किया पूर्व पार्षद ने। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगातार जिस तरह कोरोना में आपने कोरोना से बचाव किया है, उसी तरह बचाव करते रहें। कोरोना से बचना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, मास्क लगाना है, दूरी अपनानी है, कोरोना को भगाना है। नमस्कार, जय हिंद।